आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की मॉक ड्रिल हुई तो कई थानेदार, सीओ और बुलंदशहर के एसएसपी भी पोल उनकी खुल गई। कई थानेदारों व सीओ और एसएसपी को हथियार चलाना तक नहीं आता था। एसएसपी पर टीयर गन लोड उनसे नहीं हुई और आंसू गैस के गोले भी बामुश्किल से ही उनसे चल पाए। और आपको बता दें कि इस पूरे वीडियो में साफ हो रहा है कि किस तरह से ये तमाम आला दर्जे के अफसर हथियार चलाने में नाकाम रहे। एक भी हथियार उनसे नहीं चल पाया और कलई खुल गई इस वीडियो में। दरअसल इसमें ये साफ हो रहा है कि जब हथियार चलाने सीओ दर्जे के, एसएसपी दर्जे के अफसर सामने आए तो उनसे ये हथियार नहीं चल पाए। इससे साफ होता है कि किस तरह की ट्रेनिंग इन अफसरों को मिली है हथियार चलाने की और किस तरह से ये तैयार है किसी भी तरह से किसी वारदात से निपटने के लिए या फिर बदमाशों से निपटने के लिए। अगर हथियार ही नहीं चला सीओ साहब से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसे, जब भी कोई वारदात होगी या फिर किसी बदमाश से आमना सामना होगा तो वो इसी तरह से मशक्कत करते नजर आएंगे हथियार को चलाने में। मॉक ड्रिल हो रही थी, दरअसल ये देखा जा रहा था कि तमाम अफसर ये हथियार चला पाते या नहीं, और इस मॉक ड्रिल ने इन सभी अफसरों की कलाई खोल दी। कोतवाल से लेकर एसएसपी साहब सभी फेल हो गए हथियार चलाने में। और बड़ा सवाल यही कि आखिरकार कब सुधरेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस। कई बार सवाल उठते आए हैं इनकी काबिलियत पर और इस मॉक ड्रिल के दौरान सब कुछ साफ हो रहा है। हेलीपैड की ईंटा दिखाई पड़ी है, ईंटा मारो। करना है, पूरी कार्रवाई करके दिखाइए कि कब इस्तेमाल होगी, इस्तेमाल कब जरूरत पड़ेगी, अब करिए क्या करेंगे। अरे छोड़ो फील्ड में 5 पत्थर फेंक दिया, फेंक देंगे इतने में आपका सर से सर बचाइए, नहीं हो पाएगा। करके दिखाइए ना, भीड़ है सामने आपके, भीड़ तो पथरा तो खून हो गए जब तक इतना देर करेंगे तो। देखो लास्ट में क्या रखा है आखिर में, क्या है, क्या होगा है क्या बताइए तो इसके इस्तेमाल होगी। ऐसी पुलिस को क्या कहेंगे। करना है, पूरी कार्रवाई करके दिखाइए कि कब इस्तेमाल होगी, इस्तेमाल कब जरूरत पड़ेगी, अब करिए क्या करेंगे। अरे छोड़ो कहीं अफसर को हथियारों का पता नहीं। क्या है, क्या ये देखा है कभी, क्या है क्या तो कहीं अफसर हथियार चला ही नहीं पा रहे। ये सिंघम नहीं, यूपी की चिंगम पुलिस है। शहर अलग, लेकिन यूपी पुलिस की हकीकत एक सी ही है। कन्नौज में साहब हथियारों से ही अनजान हैं, तो बुलंदशहर में चला पाने में नाकाम। कन्नौज की हकीकत भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए बुलंदशहर की पुलिस का सच। ये बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली के कोतवाल साहब शत्रुघ्न सिंह है। कोतवाली का नाम शिकारपुर, लेकिन न कोतवाली के नाम का लिहाज रख पाए, न खुद अपने नाम की लाज बचा पाए कोतवाल साहब। शत्रुओं का मर्दन कैसे करेंगे कोतवाल साहब, ये कितने बड़े शिकारी हैं, ये सब आपके सामने है। कोतवाल साहब से टीयर गन तक नहीं जल पा रही। वैसे कोतवाल साहब भी शर्मिंदा क्यों हो, जब शिकारपुर के सीओ आरपी सिंह का भी हाल इनके जैसा ही है। सीओ साहब टीयर गन से फायर तक नहीं कर सके। काफी मशक्कत की, आरआई के साथ मिलकर जुगत लगाई, लेकिन नतीजा सिफर। जी हां, ऐसी ही सिफर नजर आई बुलंदशहर की पुलिस। ये साहब भी कोई मामूली सिपाही नहीं, जहांगीराबाद कोतवाली के कोतवाल हैं। नाम है प्रभात कुमार। यूपी पुलिस को शर्मसार करने वाले ऐसे जाबाजों की बुलंदशहर में कोई कमी नहीं है। हाथ में टीयर गन तो थाम ली, लेकिन चलाना कैसे है ये पता नहीं। कभी टीयर गन को आसमान की ओर तान रहे हैं तो कभी नीचे, लेकिन एक टीयर गन तक नहीं चला पाए। अब आपको दिखाते हैं यूपी पुलिस के ऐसे वीर जवानों के कप्तान की हकीकत।
ये है बुलंदशहर के एसएसपी पीयूष श्रीवास्तव, जो कभी रबर की गोली चलाने के लिए बंदूक को कंधे पर तो कभी बगल में लगा रहे हैं। यही नहीं, टीयर गन को तो जनाब लोड ही नहीं कर पाए, और तो और आंसू गैस गोला छोड़ने को पिन निकालने के लिए भी अधीनस्थों की मदद लेनी पड़ी। गनीमत ये रही कि कम से कम कप्तान साहब ने मशक्कत के बाद बंदूक से गोली तो चला दी। ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि अगर दंगा नियंत्रण के लिए बुलंदशहर के इन काबिल अफसरों को भेज दिया जाए तो क्या होगा। आज तक ब्यूरो। यूपी पुलिस की बंदूकें और हथियार चलाने की ट्रेनिंग मजाक बनकर रह गई। दंगे जैसे हालात को काबू करने के लिए जब आईजी ने पुलिस अफसरों का टेस्ट लिया तो सबके सब फेल हो गए। आईजी ने जब हथियारों के मामले में पुलिस की ट्रेनिंग देखी तो सब कुछ टाइम टाइम फिस नजर आया। हथियारों के इम्तिहान में यूपी पुलिस फेल। बंदूकें देख पुलिस वालों के हाथ पांव फूले। कहीं गोली फंस गई तो कहीं मैगजीन। उल्टी बंदूक लेकर चलाने की कोशिश। पुलिस अफसरों पर बरसे आईजी। इसके प्रैक्टिस एमिनेशन सारे खत्म हो गया सर। इनको यहाँ फायरिंग रेंज है सर, यहाँ मैंने करवाया। यूपी के लोगों की सुरक्षा जिन पुलिस वालों के हवाले है, उनकी हिफाजत का तरीका भी जरा देख लीजिए। पुलिस के कई अफसर हथियार चलाना तो दूर, उन्हें ठीक से पकड़ भी नहीं सके। ये चौंकाने वाली तस्वीरें उस वक्त सामने आई जब कानपुर के आईजी जोन जकी अहमद कन्नौज पुलिस लाइन का निरीक्षण करने पहुंचे। भाई आप कमांडर हैं, एक बार चलाया। अरे आप एक बार चलाए तो ऐसे भीड़ ऐसे थोड़ी कंट्रोल होगी। आप जाके आईजी ने दंगा नियंत्रण के लिए पुलिस वालों को मिली ट्रेनिंग का टेस्ट लिया। अब देखिए कैसे एक एक करके यूपी पुलिस के अफसर हथियार चलाने के इम्तिहान में फेल होते चले गए। आईजी जकी अहमद ने कन्नौज जिले के तीनों सीओ को दंगा नियंत्रण हथियार चलाने को कहा। सिविल से देखो लास्ट में क्या रखा है। सामने एंटी राइट और रिपीटर गन रखी थी। छिबरा मऊ के सीओ बीपी सिंह सोलंकी तो हथियारों की पहचान भी नहीं बता सके। जो करना है पूरी कार्रवाई करके दिखाइए कि कब इस्तेमाल होगी, इस्तेमाल कब जरूरत पड़ेगी, आप करिए क्या करेंगे। अरे छोड़ो भीड़ में 5 पत्थर फेंक दिया, फेंक देंगे इतने में आपका सर बचाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। करके दिखाइए ना, भीड़ है सामने आपके। भीड़ तो पथरा तो खून हो गए जब तक इतना देर करेंगे तो। देखो लास्ट में क्या रखा है आखिर में, क्या है, क्या होगा है क्या पड़े बताइए तो इसलिए सवाल होगी। 12 बोरी चलेगी सर, चलाएंगे सर। 12 बोरी गन चलाएंगे। हाँ वो पंप एक साथ क्या है, क्यों चलाएंगे भाई? आपको बस 12 200 तो चलाएंगे। नहीं, कहीं भीड़ हो रही हो तो भीड़ के लिए चलाएंगे। अच्छा भीड़ के लिए तो चलाएंगे। क्यों भीड़ के लिए चलाएंगे? इसके छर्रे जाएंगे तो छर्रे जाएंगे। जी सर। कहाँ छर्रे जाएंगे? अगर टारगेट बनाएंगे आगे के लिए तो कई जगह आगे फैलेंगे। कौन छर्रे क्यों चलेंगे? 12 बोरी क्या बारे वो सर्विस करेक्शन करके बताइए जो करना है, क्या जरूरत पड़ी, कब जरूरत पड़ी, कैसे करेंगे, पूरा काम करिए। कहाँ है दूसरा चीज़? कहाँ है? क्या है ये? आईजी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने सीओ तिरवा सुरेंद्र पाल सिंह को बुलाया, मगर ये क्या, सीओ साहब तो बंदूक में कारतूस तक नहीं डाल सके और बंदूक को उल्टा पुल्टा करके कारतूस डालने की कोशिश करने लगे। अरे है क्या भाई? अच्छा ये उठाइए, चलिए ये उठाइए, ये उठाइए, चलिए ये उठाइए, चलो छोड़ो, ये उठाइए इधर वाली। ये क्या है, क्या करेंगे? जो कुछ करना है, जो करना है पूरा एक्शन करिए। चलिए क्या है, क्या ये देखा है कभी? क्या है, क्या कहते हैं, किस काम आती है, क्या है इसमें सर वो क्या है, क्या टुकड़े हो जाएंगे साहब।
3 टुकड़े हो जाएंगे, 4 भी टुकड़े हो जाएंगे, इसी रेगुलर 3 टुकड़े हो जाएंगे। नाम क्या है? क्या करेंगे इससे? जो करना है करिए, आपके पास सब कुछ है। भाई आप कमांडर हैं, एक बार चलाया अरे आप एक बार चलाए तो ऐसे भीड़ ऐसे थोड़ी कंट्रोल हो रही है। आप जाते भीड़ भाड़ होगी, आप जाते इसीलिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना। या तो बाहर वो तो गोली चलेगी या पत्थर खाएंगे, दो ही काम करेंगे, मेरा काम तो होगा नहीं। आप जो कहिए यार ये तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, देखो ना आपके सामने थे। जब दंगा नियंत्रण हथियारों के इम्तिहान में पुलिस के अफसर फेल हो गए तो आईजी जोन जकी अहमद ने पुलिस लाइन में रखी 303 चलाने को कहा। मगर देखिए, जो बंदूक हमेशा से यूपी पुलिस के पास रही है उसे भी अफसर ठीक से नहीं चला सके। क्या हो गया? निकल ही नहीं रहा रोबोट, अब क्या होगा? मस्जिद तो निकाल दीजिए पहले, मस्जिद कैसे निकलेगी? हाँ। वो भी निकलेगी, मस्जिद में निकलेगी, चले मस्जिद निकलेगी, बोर्ड निकालिए, हैं? अब क्या होगा? निकल ही नहीं रहा, अब क्या होगा? आप कैसे वो अपने कार से कैसे फायर कर रहे हो? कहेंगे कोई कैसे कहेंगे वो एसओ से? अरे दूसरा नहीं तो वही निकालिए, तो कोई प्राइवेट फॉर्म नहीं है कि आप एसपी साहब निकाल देंगे। और इतने यूजफुल है ये सब, बड़े से बड़े आप। अपने जिले के पुलिस अफसरों की हालत देखकर एसपी दिनेश कुमार आईजी के सामने शर्मिंदा हुए। आईजी ने मीडिया के सामने कहा कि मौजूदा दौर को देखते हुए यूपी के पुलिस वालों को आधुनिक और दंगा नियंत्रण हथियार चलाने की ट्रेनिंग नियमित रूप से दी जानी चाहिए। जो नॉन लीथल गैर घातक हथियार हैं उसमें हमारे अधिकारी चाहे एसओ हों चाहे सीओज हों वो पूरी तरह से निपुण हों। जब तक कि वो निपुण नहीं होंगे तब तक उसका इस्तेमाल अपनी जगह पे नहीं हो पाएगा। उसी का पार्ट है और एक इंडिकेटर देना कि दिस इज इम्पोर्टेंट। अच्छा ये उठाइए, चलिए ये उठाइए, ये उठाइए, नहीं चलिए ये उठाइए। यूपी की पुलिस गंभीर हालत के लिए कितनी तैयार है ये देखकर आपको हंसी जरूर आई होगी, लेकिन ये हंसने की नहीं बल्कि सरकार, पुलिस और जनता सबके लिए चिंता की बात है। भाई आप कमांडर हैं, एक बार चलाया अरे आप एक बार चलाए तो ऐसे भीड़ ऐसे थोड़ी। नीरज श्रीवास्तव, कन्नौज, आज तक।